पाकिस्तान ने पहलगाम हमले में मुलविस होने का भारतीय इल्ज़ाम सख्ती से मुस्तरद कर दिया। मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार की सलामती काउंसिल के इन कैमरा इजलास के बाद मीडिया ब्रीफिंग। कहा, पाकिस्तान का पहलगाम वाक़े से कोई ताल्लुक नहीं, मुतारिद बार मजम्मत कर चुके। वाक़े की शफाफ और आज़ादाना तहकीकात को वेलकम करेंगे। भारत के हालिया इक़दाम खित्ते की सलामती के लिए खतरा है। सिंध ताश माहदे की एकतरफा मुअत्तली आलमी क़वानीन की खिलाफवर्जी है। पानी रोकने के खतरनाक नताइज निकलेंगे। अपनी खुद मुख्तारी और सालमियत के दिफा का मुकम्मल हक रखते हैं। कश्मीर का तनाज़ा हल के बगैर खित्ते में अमन मुमकिन नहीं। अक़वाम मुत्तहिदा ने पाकिस्तान की अमन की सदा में आवाज़ मिला दी। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस की दोनों ममालिक के दरमियान सालिसी की पेशकश, कशीदगी पर शदीद तशवीश का इजहार। मीडिया ब्रीफिंग में कहा, पहलगाम में शहरियों को निशाना बनाना काबिल कबूल नहीं, वाक़े के जिम्मेदारों को कैफिर किरदार तक पहुँचाना चाहिए। जंग किसी भी मसले का हल नहीं, दोनों मुल्क महाज आराई से गुरेज करें। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा के दरमियान टेलीफोनिक राबिता, खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ का कौमी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के दिफा का अज़्म। पहलगाम वाक़े की आज़ाद, शफाफ और गैर जानिबदार तहकीकात की पेशकश का इयादा। भारत ने पहलगाम वाक़े का कोई भी सबूत दुनिया के सामने नहीं रखा। भारतीय जंगी जुनून ने इलाकाई अमन खतरे में डाल दिया है। सिंध ताश माहदे पर भारत का तर्ज अमल लाकानूनियत पर मबनी है। ज़राई मईशत को पहुँचाने की कोशिश ऐलान जंग तस्वर होगी। अमरीका में पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान सईद शेख की अमरीकी थिंक टैंक को पाक भारत सूरत हाल पर ब्रीफिंग। सफ़ीर पाकिस्तान पहलगाम वाक़े का शफाफ तहकीकात के मुतालबे का इयादा। कहा, हम इज़्ज़त और वक़ार के साथ अमन पर यकीन रखते हैं। मौजूदा बहरान ने आलमी ताकतों को तनाज़ा कश्मीर हल करने का एक और मौका फराहम किया है। मसला कश्मीर के हल से ट्रंप को एक अमन साज रहनुमा के तौर पर पहचाना जाएगा। पहलगाम फॉल्स फ्लैग में नाकामी। भारत का बलोचिस्तान में दहशतगर्दी का मंसूबा बेनकाब। इंटेलिजेंस जराये के मुताबिक रॉ ने बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में अपनी प्रॉक्सीज को मुतहर्रिक कर दिया। कलदन BLA और फितना खारिज को गवादर, कोयटा और खुजदार में दहशतगर्दी का टास्क दिया। भारतीय खुफिया एजेंसी ने दहशतगर्दों को अफगानिस्तान से मुतल्लिका इलाकों में भिजवा दिया। इंटेलिजेंस जराये के मुताबिक खुदकुश बमबार गाड़ी या मोटरसाइकिल इस्तेमाल कर सकते हैं। सिक्योरिटी इदारे भारतीय दहशतगर्दी का मंसूबा नाकाम बनाने के लिए मुतहर्रिक। मोदी सरकार को अभी दहशतगर्दी की चाल उल्टी पड़ गई। भारत से दरिया चनाब का पानी ना रोका गया। दरिया चनाब का पानी रास्ता बनाते हुए हेड मराला के मकाम पर पहुंच गया। भारत पानी मजीद रोकता तो बगलियार डैम टूटने का खदशा था। आदाद शुमार के मुताबिक हेड मराला में पानी का बहाव 28,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। कल दिन 11 बजे दरिया चनाब में पानी का बहाव 3800 क्यूसेक रह गया था। मखसूस नशस्तों के फैसले के खिलाफ नजर-ए-सानी केस पर समाअत। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 13 रुकनी बेंच समाअत करेगा। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर बेंच में शामिल। जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस नईम अख्तर अफगान बेंच का हिस्सा। जस्टिस मुसर्रत हिलाली, जस्टिस हाशिम काकड़, जस्टिस शाहिद बिलाल, जस्टिस सलाहुद्दीन पेनहोर, जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस बाकर नजफी बेंच में शामिल। जस्टिस मंसूर अली शाह नजर-ए-सानी सुनने वाले बेंच में शामिल नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने 12 जुलाई के फैसले में मखसूस नशिस्तें PTI को देने का कहा था। तहरीके इंसाफ को सीटें देने का फैसला जस्टिस मंसूर अली शाह ने तहरीर किया था। सिंध से सेनेट की खाली नशिस्त पर ज़िमनी इलेक्शन वोटिंग का अमल जारी। सईद गनी ने पहला वोट कास्ट किया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह भी असम्बली पहुँच गए। पीपल्स पार्टी के वक़ार मेहदी और MQM की निगत मिर्जा उम्मीदवार 161 अरकान राहदही में हिस्सा ले रहे हैं। कामयाबी के लिए 81 वोट दरकार। पीपल्स पार्टी के 116, MQM के 36 और PTI के 5 अरकान शामिल। सेनेट इलेक्शन के लिए पोलिंग शाम 4 बजे तक होगी। ईद पीपल्स पार्टी रहनुमा ताज हैदर के इंतकाल के बाद खाली हुई थी। पाकिस्तान की बरतानिया को पहलगाम वाक़े की तहकीकात में शमूलियत की दावत। कशीदगी के खात्मे के लिए किरदार अदा करने की भी अपील। शहबाज शरीफ से बरतानवी हाई कमिश्नर JN मेरिट की मुलाकात।
वज़ीर आज़म ने कहा, ऐसा कोई इकदाम नहीं उठाएंगे जिससे इलाकाए अमन को खतरा हो। वज़ीर आज़म से ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की मुलाकात। बगैर किसी सबूत पाकिस्तान को पहलगाम वाक़े से जोड़ने का इल्ज़ाम मुस्तरद। कहा, सिंध ताश मुआहदे की कोई खिलाफ वर्जी कबूल नहीं की जाएगी। पहलगाम वाक़े से हमारा कोई ताल्लुक नहीं। पाकिस्तान आलमी सतह पर शफाफ तहकीकात की पेशकश कर चुका है। किसी भी जारहियत का जवाब दिया जाएगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने एक बार फिर वाज़ेह कर दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात के बाद न्यूज़ ब्रीफिंग में बताया कि ख़ित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए पुरअज़्म है। पानी का बहाव रोकने या रुख मोड़ने को जंग तस्वुर किया जाएगा। इसहाक़ डार का बांग्लादेश के मुशीर ख़ारजा डॉक्टर तौहीद हुसैन से भी राबिता। भारत की जानिब से पाकिस्तान पर बेबुनियाद इल्ज़ामात और एकतरफ़ा इक़दामात से आगाह किया। पाकिस्तान खित्ते में अमन का ख्वाह है। खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी की गई तो पूरी क़ुव्वत से जवाब दिया जाएगा। दुश्मन अनासिर के मज़मूम अज़ाइम को कामयाब नहीं होने देंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का दो टूक पैगाम। बलूचिस्तान नेशनल वर्कशॉप के शुरका से मुलाकात। कहा, मुसल्लह अफ़वाज अवाम की मुकम्मल हिमायत से दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जारी रखेंगे। गैर मुल्की स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी बलूचिस्तान की तरक्की के लिए सबसे बड़ा खतरा है, जो तशद्दुद को हवा देने, खौफ राज फैलाने और सूबे को गैर मुस्तहकम करने के दरपे हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा की भी आर्मी चीफ से मुलाकात। खित्ते में अमन के लिए दो तरफ़ा रवाबित मज़ीद बढ़ाने पर इत्तेफाक। फ़रीक़ैन ने बाहमी ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने के अज़्म का इयादा किया। भारत ने कोई भी गलती की तो 27 फरवरी 2019 जैसा मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। पार्लियामेंट ने मोदी सरकार को वाज़ेह पैगाम दे दिया। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद भारत की इश्तियाल अंगेजी के खिलाफ कौमी असम्बली में मुज़म्मती करारदाद मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर। तहरीक इंसाफ की जानिब से भी करारदाद की हिमायत। भारतीय इल्ज़ामात और सिंध ताश मुआहदे की एकतरफ़ा मुअत्तली मुस्तरद। पाकिस्तान का पानी रोका गया तो ये ऐलान जंग होगा। करारदाद का मतन। कश्मीरियों के हक़ के खुद इरादियत की मुकम्मल हिमायत का ऐलान। पाक बहरिया सरहदों की मुहाफ़िज़ हरदम चौकस और तैयार। 4 और 5 मई की दरमियानी शब भारतीय तैयारे पीएटाई का सुराख लगा लिया और मुसलसल निगरानी में रखा। पाक बहरिया किसी भी जारहियत का मौसर जवाब देने के लिए कमर बस्ता। मलेशिया ने पहलगाम हमले की शफाफ तहकीकात का मुतालबा कर दिया। मकबूजा कश्मीर को इंडियन एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर करार दिया। गोदी मीडिया मलेशिया के मौके पर इस्तिग़फ़ा। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर के लफ्ज़ पर भारतीय न्यूज़ चैनल्स का वावेला। सियासी माहिरीन का कहना है मलेशिया की हिमायत से पाकिस्तान का मौक़िफ़ आलमी सतह पर मजबूत हो गया। उधर भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर की सफारती कोशिशें नाकाम। यूरोप ने भारतीय इल्ज़ामात को मुस्तरद करते हुए सबूत का मुतालबा कर दिया। हुकूमत ने सबसे बड़ी इत्तेहादी जमात पीपल्स पार्टी के साथ वफाकी बजट पर मुशावरत का आगाज कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बिलावल भुट्टो की क़यादत में पीपल्स पार्टी वफ्द की मुलाकात। मौजूदा मुल्की सूरत हाल और आइंदा माली साल की बजट तजावीज़ पर भी तबादला ख्याल। बिजली की तकसीमकार कंपनियों को सूबों के हवाले करने पर बातचीत। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान खित्ते में अमन व इस्तेहकाम चाहता है, लेकिन अपने दिफा की हिफाजत के लिए मुंह तोड़ जवाब देने की सलाहियत रखता है। पीपल्स पार्टी वफ्द की भारतीय जंगी अज़ाइम दुनिया के सामने रखने पर हुकूमत की सफारती कोशिशों की तारीफ। स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। शरह सूद में 1% कमी 12% से कम होकर 11% पर आ गई। एलामिया के मुताबिक महंगाई का मंजरनामा पिछले तखमीने के मुकाबले में मजीद बेहतर हुआ। ज़र माल ज़खायर बढ़कर जून 2025 तक $14 अरब होने की तवक्को। एक साल के दौरान शरह सूद में 11% तक कमी हो चुकी है।